राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, वो प्रेडिक्शन जो है 4th से लेके 10th ऑफ अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद आपके लिए मैं जो थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस करती हूँ, जो आपको बताती हूँ कैसे आपका दिन प्लान होगा, तो आप क्या करें, जो भी मैं छोटे मोटे उपाय बताती हूँ, बहुत बड़े नहीं बताती, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब वर्किंग है, काम करना है, किसी के पास इतना समय नहीं है जो पूरा समय इसी तरह से निकाल सके। तो जो छोटा सा किचन से या कहीं से उपाय होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आप घर के मंदिर में भी आप मॉर्निंग में उपाय कर लो। तो उतने इजी उपाय बताने के बाद आप अगर उसको कर लोगे तो वो सिचुएशन जो है आपको कार्ड बता देता है कि आपने ये सिचुएशन मैनेज करके रखनी है। अगर आपने नहीं करी तो वो सिचुएशन जो है 101% आपके सामने आ ही जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आप संडे वाले दिन की। तो संडे वाले दिन के लिए आपके सामने जो है कोई ना कोई ऐसा छोटी एज का आपसे उम्र में कम होगा जो आपके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ काम बना रहा है या कर रहा है। ठीक है, वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ लेगा। यानी कि कभी छोटा भाई बहन होता है, कोई आपके सामने, और कोई आपसे एम्प्लॉयज़ जो पास काम कर रहे होते हैं वो आपसे छोटे होते हैं। तो वो कई बार होता है हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं लेकिन वो लोग जाके पहले ही दे आते हैं। तो मतलब वो आपको पता भी नहीं चलेगा, सामने वाला बंदा आपके हक की लड़ाई जो है वो लड़के आ जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, लगातार पुरानी बातें सोचते रहेंगे। इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था। जब एक आदमी जाके आपके तरीके का जवाब दे आया है तो आप किस लिए परेशान हो रहे हो कि हाँ जी इसने तो ये कहा था, इसने तो वो कहा था। छोड़ दो जिसने जो कहा था। ठीक है, पुरानी बातें छोड़ोगे नहीं तो आगे चलोगे कैसे। ठीक है, पुरानी बातें छोड़ दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। पॉजिटिविटी माइंड में लाओगे तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे। अगर आप नेगेटिविटी अपने माइंड पे हावी होने दोगे तो आप लगातार उन पुरानी बातों में, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, कहने दो जिसने जो कह दिया। वो बीता हुआ ना समय वापस आ रहा है, तो बीती ताई विसार के आगे की सुध ले। उसको छोड़ो और अपना आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। अब मंडे वाले दिन क्या कहते हैं, मंडे वाले दिन आपको कार्ड्स सच में खुद यही कह रहे हैं, बेकार की बातें छोड़ो और आगे बढ़ो और काम करो। ठीक है, काम करने की हिदायत दे रहे हैं, उठो और कार्य करो। मना कर रहे हैं बैठने के लिए कार्ड्स, आपको बैठना नहीं है, उठना है और अपने काम में चलना है। ठीक है, आप डिमोटिवेट ना हो। अब मन कहाँ से चैन पाए ना, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। नहीं मैं इसको ये कह दूँ, नहीं मैं उसको वो कह दूँ, नहीं मैं इसको ऐसा कह देते तो ज़्यादा अच्छा था, कह देती या कह देता, मैं इसको ऐसा कह देता तो ज़्यादा अच्छा था। तो वही दिमाग में चलता जा रहा है। शांति प्रभु शांति। आप गणेश जी की आराधना करें बैठ के, और उसके बाद अथर्वशीष का पाठ करो, कुछ भी करो, बैठ के वो करो तो आपको थोड़ी ना शांति महसूस होगी। तो गणेश जी का पाठ आप मॉर्निंग में कर सकते हैं जब सूर्य के आने से पहले, और उसके बाद शाम को भी कर सकते हैं जब सूर्य के अस्त होने हो जाते हैं, जब थोड़ा शाम शाम सी होती है ना, तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं। ठीक है, आप वो उपाय कर लें, गणेश जी की आराधना कर लें, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर होगा। और अंदर के द्वंद्व को खुद ही बंद करो। ठीक है, खुद ही बोलो, नहीं मुझे किसी से नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं बोलना, छोटी सी बात थी, बात ही कुछ नहीं है, मुझे छोड़ देना है। एक्चुअली ये कुछ दिन के लिए सभी लोग जो हैं लड़ाई झगड़े का मूड बनाएंगे। चलो मैं मंगल की वीडियो जब बताऊंगी ना उसके अंदर डिटेल से बताऊंगी, इसमें फटाफट से प्रेडिक्शंस बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे का दिन, अब ट्यूसडे के दिन सुबह लड़ाई हो गई 101%, आपका झगड़ा किसी से होगा ही होगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ग्रीन कलर पहनना नहीं है, ग्रीन कलर को आप अवॉइड करोगे। गणेश जी को आप दूर्बा चढ़ाओगे, 5 दूर्बा उठाओगे और चढ़ा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, ये भी बहुत इजी है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है, ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है, अपने सिर का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करोगे ना तो सिर भी दर्द करेगा सारा दिन और पेट में भी दर्द होगी। जब गुस्सा आ जाए ज़्यादा तो एक रास्ते तुम चले जाओ, एक रास्ते दूसरा चला जाए, सामने ही मत पड़ो उस किसी के। ठीक है, अंदर जाओ और खाओ पियो ताकि आपका पेट ना दर्द हो। लड़ाई मत करना, अगर लड़ाई करोगे तो लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सिचुएशंस को हैंडल कर लो उसी समय। जो आपका रिकॉर्डर वगैरह होता है ना उसको ऑन कर दो और उसके अंदर अच्छी सी ट्यून लगा लो, हरे कृष्णा कुछ भी,
जो आपको अच्छा लगे, मेडिटेशन वाला म्यूज़िक, जो आपको अच्छा भजन लगे वो लगा लो और उसके बाद शांत रहो। अब अगले दिन की बात करते हैं, वेडनेसडे की। वेडनेसडे को आपने किसी काम के बारे में सोचा, शायद आप ट्रैवलिंग के लिए जाने के बारे में सोच सकते हो और किसी पानी वाली जगह के पास, ठीक है। लेकिन अभी आप थोड़ी देर में करोगे हाँ 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 चलते हैं, दूसरे मिनट में कहोगे ना 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 नहीं चलते। मतलब आपका मिनट में प्रोग्राम बनेगा, मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मिनट में प्रोग्राम बनेगा। मेरे हिसाब से अभी ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। आप आगे के लिए टाला जाएगा कि अभी नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन के लिए हम बात कर लेते हैं कि कोई ना कोई छोटा जो बच्चा है वो आपको प्राउड फील करवाने वाला है। मे बी आपका बच्चा हो, छोटे भाई बहन हो, और कोई भी मतलब ऐसा आपके रिलेशन में, ऑफिस में हो सकता है जो आपसे छोटी एज का हो, जो आपको प्राउड फील करवा सकता है। अगर तो वो आपका बड़ा क्लोज़ है, आपके पास है, ठीक है, तो आप उसे जो है तिलक लगा सकते हैं, हल्दी और केसर का। कोई दूर है तो उसके लिए आप प्रार्थना कर देना कि ईश्वर उसे तरक्की दे, ठीक है। हमेशा हाँ सबके लिए भला मांगना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बाद आपको जो है कुछ ना कुछ रिज़ल्ट, जो माता रानी है, जो लेडी गॉडेस है, माँ लक्ष्मी है, वो आपके ऊपर प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती हुई दिखाई देती है, हैप्पीनेस देती हुई दिखाई देती है, ब्लेसिंग्स देती हुई दिखाई देती है। तो थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी लेडी से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलेगी, तो वो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपका गुस्सा फिर वैसे ही हो रहा है। अब आप लड़ाई नहीं करोगे, लेकिन हाँ डोमिनेट पक्का करोगे, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो आप रौब जमाना शुरू कर दोगे। मे बी आपका ऑफिस, मे बी आपका हाउस, घर, ठीक है, वहाँ पर आप रौब जमाना शुरू कर दोगे। लेकिन मेरी आपसे हिदायत है, डॉग्स को बिस्किट खिला देना, ठीक है, ओके, प्लांट्स को पानी दे देना, ये आप दोनों उपाय कर देना तो आपको ज़रूर अच्छा फील होगा। उसके बाद आप बैठ के थोड़ी मेडिटेशन करना। डेफिनेटली हार्ट और ब्रेन जो है दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ लेना शुरू कर देंगे और तालमेल बना के आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने जहाँ लड़ाई मतलब गुस्से से काम कराना है, उधर थोड़ा तरीके के साथ काम करवा दे। जहाँ लगे थोड़ा सा रोब 1 मिनट के लिए छांट लेना, उसके बाद नरम हो जाना। ये नरम गरम का फैसला करोगे तभी उस दिन आपका दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो खुद ही बाद में गिल्टी फील करने लग जाओगे, मैंने इसे डांट दिया, मैंने इसको गुस्से से बोल दिया, गलत तरीके से बोल दिया ना मैंने, तो ये चीज़ आपको बाद में हर्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही सही से बात करें। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे में आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, शायद किसी को याद कर रहे हो, ठीक है, उसको वो दूर रहता है, दूर के किसी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, ठीक है। तो वो आप किसी दूर के मुसाफिर को याद कर रहे हो, कोई दूर है आपसे रहता, तो उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ जाना चाहते हैं उस तक, ठीक है, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे, वो शायद सिचुएशन है या कुछ है, तो वहाँ तक आप जा नहीं पा रहे हो। तो कोई बात नहीं, अभी इस काम में डिले है, जाओगे आराम से और आप ज़रूर मिलोगे, ये कार्ड्स कह रहे हैं। लेकिन अभी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड ही रहोगे सैटरडे वाले दिन। आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, वो उसी चीज़ का दिमाग पे बोझ डालते रहोगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ सोचोगे, थोड़ा डिलेड है, मुझे बता दिया गया है प्रेडिक्शन के अंदर, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल पा रही, मैं फिर मिल लूँगी, ठीक है। जब ये चीज़ सोचोगे तो आप ब्लेसिंग्स भेजो, जिसके पास भी आप जाना चाहते हो या उससे मिलना चाहते हो, तो उनको आप अपनी दुआएं भेजो, ब्लेसिंग्स भेजो, तो वो भी वैसे पहुंचती हैं। आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन पे बात करो, अगर उदासी है तो गो अहेड एंड टॉक टू समबडी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बात करो, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन जो है मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया है। तो मैं अगले हफ्ते फिर से आपके पास 10 अक्टूबर को फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के